विनय। किसे जगत में अच्छा बोले, कौन बुरा है बन्या। सारा जगत प्रभु उपजाया, वही चलाए चलया। मनुष्य का जगत में कोई मित्र है तो कोई शत्रु, कोई उसे अच्छा लगता है तो कोई उसे बुरा। प्राय तो मनुष्य को सब और अवगुण ही अवगुण एवं दोष ही दोष दिखाई देते हैं, किंतु ध्यान से देखा जाए तो यह उसके अपने ही मानसिक दोषों का बाह्य प्रतिबिंब होता है। जगत में किसे अच्छा कहें और किसे बुरा। ज्ञानी भक्तजन सारे संसार में ईश्वर को ही सर्वव्यापक देखते हैं। यह सभी दृश्य उसी प्रभु ने ही उपजाया है तथा उसी की शक्ति से जगत में सभी क्रियाएं होती हैं। जीव उसके हाथ में यंत्रवत है। जब सब और ईश्वर ही फैला है तो कौन अच्छा और कौन बुरा। यह सब मन की अज्ञानता एवं चित्त के सीमित होने के कारण ही है, अन्यथा यह जगत ईश्वर की आनंदमयी लीला की रंगस्थली है। ज्ञानी जन इसे इसी रूप में ग्रहण करते हैं। ईश्वर की भांति इसे शक्ति की लीला रूप में देखते हैं, किंतु संसारी जीव अच्छे और बुरे, अपने और पराये, मित्र और शत्रु तथा गुण और अवगुण में ही उलझा रहता है। जाको थिर राखे मेरा साईं, वह ही थिरता पावे। जाको थिरता देत है नाही, वह हिलया हिलाए। अच्छे और बुरे की भावना में मनुष्य का मन सदैव चंचलता ग्रहण किए रहता है। पल भर के लिए वह कहीं स्थिर होकर नहीं बैठता। एक विषय से दूसरे विषय, एक दृश्य से दूसरे दृश्य, कोई एक विचार के पश्चात कोई अन्य विचार उदय अस्त होता ही रहता है, किंतु यह सब समुद्र में उठने वाली तरंगों के समान ही घटित होने वाली घटनाएं हैं। भक्तों का चित्त इन तरंगों में उलझकर चंचल नहीं बना रहता, उसे स्थिरता प्राप्त होती है, किंतु यह स्थिरता उसी को प्राप्त होती है जिसे प्रभु यह प्रदान करते हैं। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसकी अंतर्बाह्य जगत रूपी तरंगें शांत हो जाती हैं। नहीं तो जिसको प्रभु चंचल बनाए रखता है, जिसके चित्त में शक्ति स्पंदन के स्तर से ऊपर उठकर आंदोलित होती रहती है तथा जिसे दृश्य जगत की प्रत्येक वस्तु बड़ी तीव्रता के साथ परिवर्तित होती हुई प्रभावित करती रहती है, उस पर प्रभु की कृपा कैसे मानी जा सकती है। प्रभु उसके मन एवं शरीर को सदैव डुलायमान बनाए रखता है। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ईश्वरीय शक्ति ही सब कुछ करती है तो सभी कर्म एवं उनके फल भी ईश्वर के ही हैं, फिर भला जीव को क्यों भोगने पड़ते हैं। शक्ति तो केवल शक्ति है। जैसे उसे आधार प्राप्त होता है वैसी ही क्रिया संपादित कर देती है। जैसा जीव का चित्त होता है उसी के अनुसार उसके सामने सुख अथवा दुख उपस्थित कर देती है। इसलिए ईश्वर स्वयं सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता तथा जीव अपने अभिमान के कारण कुछ नहीं करते हुए भी कर्ता का मिथ्या भाव विकसित कर लेता है। इसीलिए उसे कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है तथा यह करना और भोगना भी ईश्वर की ही एक लीला है। यदि यह बात मनुष्य की समझ में आ जाए तो वह अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म को अपने से भिन्न अनुभव कर सकता है और इसी में जीव का कल्याण भी है, क्योंकि यह अनुभूति ईश्वरीय कृपा शक्ति की जागृति के बिना अनुभव नहीं हो सकती तथा शक्ति जागृति ही आध्यात्मिक उत्थान, मन की स्थिरता तथा आत्मिक शांति की कुंजी है। होवे कृपा जिस पर उसकी,
सुखी वही जन होता। सुख दुख पावे जीव सभी कुछ, वही दिलाए मिल्या। जिस मनुष्य पर ईश्वर कृपालु हो जाते हैं तथा कृपा कर देते हैं, वही शक्ति की जागृति को अंतर बाह्य अनुभव करता है। उसी के संस्कार एवं वासनाएं क्षीण होती हैं। जीव को जो कुछ भी सुख दुख भोगना है, वो ईश्वरीय शक्ति से जागृत होकर ही जीव के समक्ष उपस्थित होता है। अतः जब तक ईश्वर सुख दुख अनुभव नहीं करवाता, तब तक जीव को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तीर्थ शिवोम साईं जी मोरे, तेरे क्या है कहने। कोई न जाने लीला तेरी, वही दिखाए दिखया। अंततः भक्त प्रभु से विनय करता है कि हे दीन दयालु, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ बात नहीं कर सकता, और बात करूं भी तो कैसे। मुझे कुछ पता ही नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं। मैं तो केवल माया रूपी अंधकार में सीमित होकर रह गया हूँ। तेरी लीला को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं पहचान सकता, जब तक तू किसी पर कृपा ना करे तथा उसके समक्ष अपने आप को प्रकट न करे, अपने भेद उसके समक्ष न खोले तथा उसे अपनी लीला का अनुभव न करवाए। तब तक मनुष्य यह सब कुछ कैसे जान सकता है। तू जिसे दिखाना चाहता है वही तुझे देख सकता है।